गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ 24,650 के पास कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से भारतीय बाजारों के लिए। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार आज सुबह दिखा है। निक्के 150 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन इसके अलावा चीन, हांगकांग और कोरिया की बाजारों की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी सुस्ती आज सुबह दिखी है। लेकिन अमेरिकी बाजारों से क्या संकेत है, फेडरल रिजर्व की बैठक है, वहां से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, सब बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे हैं और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का एक्शन कैसा दिखा है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका में जो कुछ चल रहा है, क्योंकि डाउ में लगातार 8 दिनों की गिरावट हो रही है, नेस्डेक नए शिखर बना रहा है। मतलब इस तरह का डाइवर्जन मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मेरी याद में नहीं कि ऐसा डाइवर्जन कब था कि जब डाउ लगातार 8 दिन गिर रहा हो और दूसरी तरफ नेस्डेक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा हो। खैर, 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब डाउ में लगातार 8 सत्र की कमजोरी रही है। और इन 8 सत्र में डाउ जोन्स में अगर हम प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो करीब 3% के आसपास से गिरावट हुई है। लेकिन नेस्डेक, जो कि टेक हेवी इंडेक्स है, कल हमने देखा कि नेस्डेक में नया शिखर बना है। और जो बड़े शेयर हैं, अल्फाबेट, एप्पल, टेस्ला, ये सारे के सारे नए शिखर पर जाकर बंद हुए हैं और उन्होंने अपना हाई बनाया है। हालांकि जो कि सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, एनवीडिया, उसके शेयर में करीब 0.25% के आसपास ही कल कमजोरी रही। और इस महीने की अगर हम बात करें तो एनवीडिया का जो शेयर है 4% नीचे आ चुका है। लेकिन जो अब नजरें हैं अमेरिका में पूरी की पूरी तरह से वो शिफ्ट हो चुकी हैं कि यूएस फर्ड की पॉलिसी किस तरह की आती है। आज से एफओएमसी यानी कि फेडरल मार्केट ओपन कमेटी की बैठक शुरू होगी और कल देर रात तक पॉलिसी आएगी, जिसका असर भारतीय बाजारों के लिए परसों के सत्र में होगा। उम्मीदें यही हैं कि 0.25% कट तो आ रहा है। सीएमई के फेड वॉच टूल के हिसाब से 0.25% जो दरें घटने की संभावना है वो है 95% की। लेकिन अगर कट नहीं आया तो मान के चलिए बड़ी निराशा होगी, हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम है। और अगर 0.25% के बजाय अगर आधे % की कटौती अगर आए तो बाजार को बहुत शेयर अप करेगा और इसकी भी संभावना हालांकि कम है। तो देखते हैं कि क्या कुछ आता है। लेकिन 2025 के लिए आउटलुक को लेकर कमेंट्री जेरोम पॉवेल की काफी ज्यादा अहम होगी। और बाजार कहीं ना कहीं जो 0.25% का जो कट है ना, उसको डाइजेस्ट कर चुका है। अगर उतना ही आता है तो दरों को लेकर एक्साइटमेंट नहीं होगी। हाँ, कमेंट्री क्या होती है, यहां से पेस को लेकर क्या कुछ कहते हैं जेरोम पॉवेल, यूएस फेड के चेयरमैन, ये बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। देखते हैं किस तरह के पॉलिसी डिसीजन आते हैं। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें, एशियाई बाजारों में मिले जुले संकेत है। शनिवार को कोरिया में हमने देखा था कि राष्ट्रपति को इम्पीच करके हटा दिया गया। उसके बाद कोरिया के बाजार में दो दिन से हल्की फुल्की सी नरमी हम देख रहे हैं। लेकिन हांगकांग और कोरिया के बाजार में आधे % से लेकर 0.25% के आसपास की नरमी है। जापान के निकाय में आधे % के आसपास की तेजी है। और चीन के बाजार में हल्की सी बढ़त है। वहां पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो आंकड़े आए थे थोड़े से नरम साइड पर आए थे और उसको लेकर थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। इस हफ्ते पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान की भी बैठक है, तो देखना होगा कि दरों को लेकर वहां पर किस तरह से डिसीजंस होते हुए आते हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो क्रूड पर प्रेशर रहा है, क्योंकि चीन से जो आंकड़े आए हैं थोड़े से कमजोर आए हैं, तो क्रूड एक रेंज में ही है, $74 के आसपास ही है। अगर हम सोने की बात करें, सोने में मजबूती हुई है। कॉमेक्स गोल्ड है $2675 के आसपास, थोड़ी सी मजबूती वहां पर है। और ये मजबूती इसलिए भी है क्योंकि डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है और चाइना की ओर से जो सोने की खरीदारी है फिर से रिज्यूम की गई है। इसके चलते सोने को सपोर्ट मिल रहा है। $2675 प्रति औंस के आसपास का भाव है सोने का। तो आज के लिए जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं। भारतीय बाजार, आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है गिरावट के साथ खुलने को। लेकिन अब जो बड़े ट्रिगर का काम करेगा वो निश्चित तौर पर ट्रिगर ये होगा कि यूएस फेड की पॉलिसी कैसी आती है। हालांकि एक चीज आप याद रखिए कि जो मार्केट में जो लिक्विडिटी का फोर्स है ना, वो थोड़ा थोड़ा गायब होता जाएगा। आज 17 दिसंबर हो गया और अब धीरे धीरे क्रिसमस की छुट्टियां भी अप्रोच कर रही हैं। और कल आंकड़ों में हमने देखा है, कल के शाम की जो FIDIs के जो आंकड़े आए ना, दोनों में छोटी छोटी नेट बिकवाली का आंकड़ा आया है। तो देखते हैं आज किस तरह की चाल होती है। लेकिन संकेत आज ग्लोबल बाजारों से मिले जुले हैं। बाजारों से संकेत मिले